हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते। तो आज है संडे वाला दिन। तो आरुई की आज छुट्टी थी। वैसे उसकी ना 2 दिन छुट्टी हो चुकी थी, शनिवार को भी उसकी छुट्टी थी। तो यहाँ पे ना मैं उसको होमवर्क करा रही थी। कुछ किताबें उसने फाड़ दी थी और कुछ ऐसी बिगाड़ के रखी हुई हैं। बच्चे ना ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं उसको होमवर्क कराने की कोशिश कर रही थी कि शायद वो कर ले। तो यहाँ पे मेरी कोशिश जो है जारी थी। तो यहाँ पे अभी ने ना पेंसिल की नोक ना बार बार तोड़ देती है। तो मैंने ना उसको छीला और मैंने पता है क्या किया, मैंने ना उसका जो कचरा था मैंने उसकी ज्योमेट्री बॉक्स में डाल दिया। इसलिए मैंने कहा मुझे कौन जाएगा बाहर, थोड़ा आलस आ रहा था। लेकिन ना मेरी बेटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो वहाँ से उठी और जाके ना उस कचरे को डस्टबिन में डाल के आई। और ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे वो जब वापस आई तो मैं उसे लिखवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना जैसे नीचे बैठ बुक रखी मैंने तो लिख नहीं पा रही थी। फिर मैंने यहाँ पे तकिया रखा, मैंने थोड़ा ऊंचा किया, मैंने कहा शायद थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेगी तो उसको ना आसानी होती है ऐसे में लिखने में। तो मैं उसको लिखवा रही थी पेंसिल पकड़ के। मैम भी ना उसको स्कूल में ऐसे ही लिखवाने की कोशिश करती है, लेकिन मैम कह रही थी कि यहाँ पे ना ये लिख नहीं पाती है। तो ज़्यादातर खुद ही मतलब कोशिश करनी पड़ती है ना उन्हें। तो ये ना खुद से कोशिश नहीं करती अपना हाथ घुमाने की पेंसिल पकड़ के। तो फिर नहीं वो कर रही थी, तो फिर ना मुझे खुद ही करना पड़ रहा था उसका होमवर्क अपने हाथ से घुमा घुमा के पेंसिल को। तो नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने खुद ही कोशिश करी। मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ फिर। तो उसका ध्यान तो ज़्यादा डोरेमोन पे था, सामने डोरेमोन चल रहा था, टीवी लगा हुआ था। तो मैंने ना टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन ना उसने टीवी बिल्कुल भी मुझे बंद नहीं करने दिया, वो रोने लग गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, चलने दो, बच्ची है अभी, तो ये इतना तो चलता है। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर मैंने कहा छोड़ो उसको। फिर मैं इसको मकाने की कोशिश तो करी, लेकिन नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने कहा मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बार बार मुझे परेशान करती, मम्मा छोड़ो बाहर जाना है, मम्मा छोड़ो बाहर जाना है। मैंने कहा बेटा होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो फिर होमवर्क जैसे तैसे करके फिर मैंने उसे खुद ही कर लिया। और यहाँ पे ना जैसे मैम उसको स्कूल में पढ़ाते होंगे ना ब्लैक बोर्ड पे आगे जाके, तो वो वही घर में भी फिर कोशिश कर रही थी खुद से। तो वो ना यहाँ पे मुझे पढ़ा रही थी। तो फिर ना मुझे मार भी रही थी, जैसे मैं कुछ बोल नहीं रही थी ना तो मुझे भी फिर मुझे मार भी रही थी और फिर प्यार भी कर रही थी। तो यहाँ पे कभी मार रही थी, कभी प्यार भी कर रही थी। तो ऐसे ही करते करते ना ये सिलसिला चल ही रहा था। और ये सब ना मुझे बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, तो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ मस्ती करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना बहुत खुशी मिल रही थी जब आरू ये सब कर रही थी। और यही ना अच्छा लगता है, अपने बच्चे कुछ करते हैं तो नया, और यही तो जीवन है बच्चों के साथ ना। बच्चों के बिना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं बताऊँ मैं किस तरीके से। मैं ना हमेशा से चाहती थी कि बेटी स्कूल जाए, स्कूल जाए। तो बस वही सब जैसा मैंने सोचा, अभी तक तो सब कुछ वैसा ही अच्छा अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे भी फिर मुझे खाना भी खिलाया जा रहा है, अपने हाथ से खाना भी खिला रही है मुझे यहाँ पे। तो ये देखो इस तरीके से करी थी। बाद बाद में ना मैं परेशान भी होने लग गई थी। मैंने कहा ये कब मुझे पीछा छोड़ेगी यहाँ पे। तो आरुई को ना फिर स्कूल की ड्रेस भी मिल चुकी थी। तो मैंने ना यहाँ पे स्कूल की मैंने खोल के नहीं देखी थी, तो मैं उसकी ड्रेस ना खोल के देख रही थी। मैंने कहा देखो कैसी ड्रेस है, कुछ सिलाई वगैरह तो नहीं लगानी है कहीं पे। तो मैं यहाँ पे उसको नाप के दिख रही थी। तो इसको ना इसकी ड्रेस ना बहुत बड़ी है, इसके नाप की मिली ही नहीं, क्योंकि ना अपनी क्लास में सबसे छोटी है। तो इसको इसकी ड्रेस तो नहीं मिली इसके नाप की। तो जैसी भी थी फिर हमको उसी में चल थोड़ा बड़ी आ गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आगे तक काम आ जाएगी। और बेल्ट तो कोई नहीं, बेल्ट तो चल जाती है। यहाँ पे ना उसके पापा उसके लिए डबल ड्रेस लेके आए थे, और एक स्कर्ट और वो पैंट और टी शर्ट और शर्ट वगैरह यही लेके आए थे, डबल ड्रेस लेके आए थे। तो कल से ना वो ड्रेस पहन के ही अपनी स्कूल जाएगी। और ये पैंट है उसकी, मैं देखी नहीं थी खोल के, तो मैं देख रही थी। मैंने कहा कैसी सही है, पक्की सिलाई, इस पर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ड्रेस तो काफ़ी अच्छी है उसकी, तो कल पहन के जाएगी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आरी कैसी लग रही थी। और ये इसकी स्कर्ट है, तो अच्छा लग रहा था मुझे। अब आरी की यूनिफॉर्म भी पूरी हो गई है, तो अब ज़्यादा अच्छी लगेगी ना स्कूल जाते हुए। तो ये मैं उसको दिखा रही थी, वो कहने लगी मम्मा अभी पहनाओ, मुझे अभी पहनाओ। मैंने कहा अभी नहीं पहनाऊँगी। तो अभी तो कह रही है कि पहनाओ पहनाओ, बाद में पता नहीं पहनती है कि नहीं पहनती है। इस अपनी मर्ज़ी मालिक है वो तो बेचारी, जैसे उसका मन होता है वैसे ही करती है। और यहाँ पे ये सॉक्स वगैरह भी मिले हुए हैं इसको, लेकिन ये अभी किसी काम के नहीं, क्योंकि ये सर्दियों में जूते पहन के जाएगी ना, अभी शूज़ वूज़ पहन के नहीं जाएगी। तो यही सब फिर मैंने उठा के रख दिया। मैंने कहा अभी इसी रखूँगी ना तो फिर ये सारा कुछ फैला देगी, मैंने कहा ख़राब कर देगी। फिर मैंने रख दिया उठा के।
फिर लाइट चली गई थी, फिर हम लोग गए थोड़ा सा बाहर। यहाँ पे आरी मस्ती कर रही थी। पे नीचे आइसक्रीम वाला जा रहा था, वो बोली मम्मा आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। लेकिन तब तक वो जा चुका था, तो मैंने कहा अब क्या करें, बाहर नीचे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही थी तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिख रही थी। फिर मैं चली छत पे कपड़े लेने के लिए, तो कपड़े सूख गए थे, काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े उतारे अपने सारे, काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी, खड़े भी नहीं रहा जा रहा था, हवा भी चल रही थी। तो कपड़े उतारे। यहाँ पे ना छत पे जाओ ना बड़ा अच्छा लगता है, एकदम से खुला खुला सा, ठंडी हवा भी चलती है। मुझे ना छत पे जाके बहुत सुकून मिलता है, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाके मुझे। तो मैंने कपड़े वपड़े उतार लिए थे। आधे कपड़े, पूरे कपड़े आए भी नहीं थे, आधे ही सुखाए थे, आधे तो नीचे ही सूखे हुए थे। मैंने अभी 3 दिन से बारिश हो रही थी तो जगह भी नहीं हो रही थी कपड़े सुखाने की। तो यहाँ पे फिर मैंने छत पे आई तो मैंने ना पहले जो रस्सी बांधी थी वो किसी ने तोड़ दी थी, फिर दूसरी बांधी। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा घूमने लग गई।